लीवर की इस कंडीशन में आपका लीवर डैमेज होता चला जाता है और इवेंचुअली फेलियर की तरफ चला जाता है। आपकी स्किन पीली होने लगती है और पेपर की तरह पतली होती चली जाती है। लेग में अगर उंगली घुसाएंगे तो वहाँ गड़ा सा पड़ जाता है। इस मुख्तसर सी वीडियो में हम बात करेंगे इसकी वजूहात पर और उसके सॉल्यूशंस पर, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। लीवर की ऐसी बीमारी जिसे सिरोसिस बोलते हैं, इसे कैसे आप अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट कर सकते हैं। इस बीमारी में आपके लीवर के हेल्थी टिश्यूज़ स्कार टिश्यूज़ में तब्दील हो जाते हैं और ये अमल स्टेजेस में होता है। इवेंचुअली जो वजह बनता है आपके लीवर के फेलियर की, अर्ली स्टेजेस में इवन कुछ सालों तक इसकी सिम्टम्स नहीं नज़र आती। लास्ट स्टेजेस पे लोगों को पता चलता है कि उन्हें लिवर सिरोसिस है, लेकिन कुछ अलामात ऐसी होती हैं जो ज़ाहिर हो जाती हैं और लोग फील कर लेते हैं। हर वक्त थके थके रहना, थकावट रहना, स्लगिशनेस। दो तरह की सिरोसिस कैटेगरीज होती हैं। कॉम्पनसेटेड सिरोसिस के बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश कर रही होती है, दबाने की कोशिश कर रही होती है सिम्टम्स को, बॉडी सिस्टम को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही होती है और कुछ अलामात नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन कुछ ही अरसे बाद ये डीकॉम्पनसेट सिरोसिस में तब्दील हो जाती है। बॉडी थक जाती है, कोप अप नहीं कर पा रही होती और अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपको लीवर सिरोसिस है तो आपको कुछ अलामात नज़र आएंगी। आपको स्किन पर रेड डॉट्स नज़र आएंगे, आई लाइट्स पर छोटी छोटी येलोइश थैलियाँ सी बन जाती हैं, क्योंकि आपका लीवर सही काम नहीं कर रहा होता, इन फैट्स को सही से ब्रेक डाउन नहीं कर रहा होता। जॉन्डिस, आपकी आंखें पीली होने लगती हैं, आपकी स्किन पीली होने लगती है और आप अपनी बॉडी पर देख सकते हैं आपकी जो स्किन है वो पेपर की तरह पतली हो जाती है। लीवर एबनॉर्मेलिटी की वजह से कोलेजन नहीं बन पा रहा होता और आपकी जो पूरी बॉडी है वो पतली होने लगती है। एसाइटस, आपके पेट के मिड सेक्शन में पानी की थैली बन जाती है। स्कार टिश्यू डेवलपमेंट की वजह से लीवर में से गुजरने वाला ब्लड प्रेशर के साथ गुजरता है और ब्लड में मौजूद पानी पेरिटोनियल कैविटी में जमा होने लगता है। पेट निकला हुआ महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे फैट गेन किया हो, लेकिन असल में ये फैट नहीं होता। एक और निशानी, आपके फिंगर नेल्स स्क्वायर कन्वेक्स शक्ल में आ जाते हैं। लीवर डैमेज में एक और चीज़ बहुत कॉमन है जिसे हम एडिमा बोलते हैं। एडिमा में अगर आप अपने लेग्स पर हाथ टच करेंगे तो वहाँ गड़ा सा पड़ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, आपकी हथेलियों और तलवे ये जलने लगते हैं, आपके हाथ और पैरों पर खारिश होती है, फोकस गायब हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत है वो गायब हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है, चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं, किसी काम पर कंसंट्रेशन नहीं रख पा रहे होते। अब मेन चीज़ ये है इसे कैसे रोका जाए। सिरोसिस नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के साथ जुड़ा हुआ है और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर जुड़ा हुआ है डायबिटीज़ के साथ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मोटापे के साथ। ये सब शुरू होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, जो कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर में ज़्यादा जंक फूड से, हाई कार्ब फूड लेने से, ज़्यादा शुगर इनटेक करने से और बिला वजह बार बार ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से। कुछ केसेस में किसी वायरस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस ट्रिगर हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बनी ही हाई लेवल ऑफ इंसुलिन की वजह से होती है। इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, सोजिश पैदा हो जाती है और सोजिश के बाद स्कार टिश्यू डेवलपमेंट होता है, जो कि इवेंचुअली सिरोसिस लीवर में तब्दील हो जाता है। लीवर अपना फंक्शन लूज़ कर देता है। और अब हम समराइज़ करते हैं मेन थिंग क्या है। इसकी वजह है सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में ज़्यादा अरसे तक जो आपकी शुगर है ब्लड में हाई रहती है। इवेंचुअली आपके जो पैंक्रियाज है वो काम करना छोड़ देता है और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं प्री डायबिटीज़। अगर ब्लड में ज़्यादा अरसे तक शुगर रहे तो इसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से बेली फैट बढ़ जाता है और आपकी शुगर है वो हाई रहती है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। अगर इनमें से कुछ अलामात आप में ज़ाहिर हो रही हैं तो आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस पर काम करना है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करना है और ये सारी सिम्टम्स इम्प्रूव होती चली जाएंगी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा और आपका जो ताल्लुक़ है वो ज़िंदगी भर कायम रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।